वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 2.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन दी गई है, ठीक है। बस इस इक्वेशन को लिख देना है, ठीक है। इक्वेशन को लिखना है एज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5, ठीक है। ए की वैल्यू निकाल ले 1 है, बी की वैल्यू क्या है -7 है, ठीक है। लास्ट में जो वैल्यू होती है जिसके साथ एक्स नहीं होता वो होती है सी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगी समय। उसके बाद आपने क्या करना है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये लिख देना, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ऐसे लिख देना करना है, ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी ओवर ए, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। माइनस वैसे बी की वैल्यू कितनी है -7, उसके बाद ए की वैल्यू है 1। यहाँ तक आ गई समझ जी। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा लिखा, उसके बाद -1 से होगा प्लस, प्लस नहीं लिखते बच्चों, बाकी ये चीज़ बचेगी। 1 ओवर में नहीं लिखते। यहाँ तक कागज समझ जी। यहाँ से आपने क्या करना है, अल्फा की या बीटा की वैल्यू निकाल देनी करनी। किसकी, अल्फा की या बीटा की। तो यहाँ से ये देखिए बीटा क्या है जी, प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बीटा यहाँ पर प्लस है, दूसरी साइड पर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1 का। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। हमने अल्फा प्लस बीटा किया और वहाँ से ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद यहाँ से अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या अल्फा को दूसरी साइड पर ले जाए या बीटा को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीटा को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, ये प्लस है, दूसरी साइड पर आएगा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करना है, इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है जी, 9 लिखें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है। सी कितना है जी, 3m माइनस 5, 3m माइनस 5 ओवर 1, ठीक है। ए की जगह 1। अल्फा बीटा वैसे ही बच्चों 3m माइनस 5 वैसे, ठीक है। इसको नाम दे दे बच्चों जी 2 का नाम इसको दे दे, ठीक हो गया। इसको किसका नाम दे दें, 2 का। यहां तक आ गई समझ जी। अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, ये आ गया। अल्फा बीटा फाइंड किया, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है गिवन। बच्चों गिवन क्या चीज़ है, गिवन ये देखिए आपने ये लिख लेनी है, सेटिस्फाई द रिलेशन। ये रिलेशन जो लास्ट पे लिखा हुआ है ये आपने लिख देना करना है। क्या करना है, जो लास्ट पे रिलेशन हो वो आपने लिखना करना है, ठीक है। गिवन के बाद ये स्टेप करना है। यहां तक आ गई होगी समझ। अभी देखें 1 ये देखें 1 क्या थी, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस बीटा, 7 माइनस बीटा। तो आप लिख दे पुट 1 इन इट। पुट का मतलब क्या है कि 1 वाली जो इक्वेशन है, 1 में क्या है, अल्फा की वैल्यू ये दी गई है, वो इस अल्फा की जगह लिखनी है आपने -7 माइनस बीटा, ठीक है। तो देखे 3 अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी है जी, 7 माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ तक आ गई होगी समझ। अच्छा 3 को अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, 3 7 21 माइनस, ठीक है। 3 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बीटा, यहाँ पर 2 बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा बच्चों। दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ बची, 3 में से 2 को माइनस करे 1 बीटा आ जाएगा, 1 नहीं लिखते, और साथ में साइन बड़ी वाला लगा लेते होते हैं। यहाँ तक आ गई होगी समय। उसके बाद एक के साथ प्लस है, यहाँ पर प्लस लिखा है, प्लस एक के साथ माइनस, ठीक है। 21 में से 4 को माइनस करे क्या आएगा, 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17। साइन किसका लगाते हैं, बड़ी के साथ, जो इसके साथ बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस लगा दे, ठीक है। आगे समझिए, या आप ऐसे करें कैलकुलेटर पे लिखे 4 -21 लिखे,
इक्वल प्रेस करें -27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों माइनस माइनस से कैंसिल कर दे, लो जी माइनस माइनस से कैंसिल, बीटा का आंसर आ गया 17, बीटा का आंसर क्या आ गया 17, आगे समझ जी। उसके बाद ये जो आंसर आया है, ठीक है, इसको 1 में पुट कर देना करना। ठीक है, तो आप लिख दे पुट इन 1 में पुट करना है। ये देखें अल्फा वैसे 7 वैसे, बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 17, बीटा की वैल्यू कितनी आई है 17। तो आपने ये देखे यहाँ से फिर कैलकुलेटर पे लिखना है या बड़ी में छोटी को निकाल देना है। 17 में 7 को निकालेंगे 10 आएगा, साथ में ये बड़ी वाला साइन माइनस आ जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ से अल्फा या बीटा की वैल्यू निकालनी है, हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है, फिर यहाँ तक अल्फा बीटा फाइंड करना है, ये आ गया। उसके बाद गिवन लिखने के बाद ये जो वैल्यू निकलनी है इसमें पुट करनी है, एक वैल्यू आ जाया करेगी, एक वैल्यू आया करेगी, वो जो वैल्यू आया करेगी वो इसमें पुट करनी है 1 में, तो आंसर आ जाना करना है अल्फा का। ठीक है, तो अल्फा बीटा की जब वैल्यू आ जानी है, अल्फा बीटा की वैल्यू को 2 में पुट करना है, तो m की वैल्यू आ जाया करेगी। 2 में क्या करना है पुट करना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पुट ऑल द वैल्यू, या ऐसे कर ले लिख ले टू पुट बोथ वैल्यूज इन 2। ठीक है, दोनों वैल्यू को आपने 2 में पुट कर देना है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, अल्फा की वैल्यू है -10, फिर उसके बाद बीटा 2 वाली को हमने देख रहे हैं, ये 2 को देख रहे हैं, अल्फा की वैल्यू -10 है, बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 17, बीटा की जगह 17 इक्वल टू 3m-5 लिखा हुआ है। यहाँ तक आ गई होगी समझ। इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस, यहाँ पर माइनस है 5, दूसरी साइड पर आएगा प्लस हो जाएगा, हो गया प्लस। उसके बाद बड़ी में छोटी को निकाल दे, या कैलकुलेटर पे ये लिखे -170 + 5 लिखे, तो आंसर आ जाएगा 165। ठीक है, 165 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो गया, m को इस साइड पर बच्चों लिख दे। ठीक है, आगे समझिए, माइनस वैसे ही। अच्छा, जब भी ओवर वाली फॉर्म आए ना, जब भी ओवर वाली फॉर्म, तो आप क्या किया करें, ऊपर वाली कैलकुलेटर पे लिखा करें, फिर ये लाइन की जगह डिवाइड लिखा करें। ओवर में 3 है तो जो भी ओवर में हो वो लिखा करें, इक्वल प्रेस किया करें, कैलकुलेटर पे ये लिखा करें, ऊपर वाला लाइन की जगह डिवाइड लिखा करें, और नीचे जो भी नंबर लिखा हो वो लिखा करें, इक्वल प्रेस किया करें, आंसर आ जाया करेगा। इसका आंसर आएगा जी, इक्वल प्रेस करेंगे आ जाएगा जी 55 आ जाएगा। ठीक है, यही m की वैल्यू है। आगे समझ जी, देख लें ज़रा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट देखें। सेकंड वाला पार्ट है जी, इसमें यही इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिख दे सबसे पहले। ठीक है, a की वैल्यू निकाल ले, a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी 7, c की वैल्यू क्या आएगी 3m-5। यहाँ तक आ गई होगी समझ। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाए। ठीक है, ये वाली लाइन वैसे लिख ले, तो क्या है जी यहाँ पर प्लस, ठीक है प्लस है जी, तो -7 आएगा, -7 आएगा, ओवर में क्या आएगा जी 1 आएगा। ठीक है, तो -7 बच्चों वैसे लिख ले, यहाँ तक आ गई समझ जी। यहाँ से बीटा को दूसरी साइड पर लेकर जाए, बीटा प्लस है, दूसरी साइड पर आएगा माइनस हो जाएगा, इसको नाम दे दे 1 का, इसको नाम किसका दे दे 1 का। नेक्स्ट स्टेप देखे जी, नेक्स्ट स्टेप पे जी, नाउ अल्फा बीटा आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, SC/A फॉर्मूला लगाए, तो C बच्चों कितना है जी 3m-5। ठीक है, ओवर में A की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया, इसको नाम दे रहे 2 का। यहाँ तक आ गई होगी समझ। फिर गिवन के बाद लिखते थे ये वाली। ठीक है,
ये जो रिलेशन दिया गया 3 अल्फा माइनस दिया गया बीटा इज इक्वल टू 4, यहाँ तक आ गई होगी समझ। उसके बाद आपने फिर क्या करना होता था, अल्फा की वैल्यू आपने जो भी वैल्यू होगी वो इसमें पुट कर देनी करनी। तो आपने लिखना है पुट 1 इन इट, इक्वेशन 1 जो है उसको इसमें पुट करना था। अल्फा की जगह -7 माइनस बीटा पुट करना है, ठीक है। अल्फा की जगह क्या लिखना है, -7 माइनस बीटा। तो ये वैसे 3 को अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, 3 को क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई, 21 आएगा। 3 को बीटा से मल्टीप्लाई करें 3 बीटा आएगा। फिर ये वैसे, ठीक है बच्चों। ये क्या है, माइनस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया प्लस, ये दोनों के साथ माइनस है, आपने करना प्लस है। 3 बीटा और 2 बीटा कितने हो गए, 5 बीटा। और माइनस है दोनों के साथ तो एक दफ़े माइनस लिख दे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को करें प्लस 25, ठीक है। अभी ये दोनों, ये क्या है -5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा डिवाइड। डिवाइड को कैसे लिखते हैं जी, बटे के नीचे, ठीक है। डिवाइड को कैसे लिखते हैं, बटे के नीचे, और ओवर के नीचे माइनस है, माइनस ऊपर लिखा जाएगा, सही है ना। उसके बाद कैलकुलेटर पे क्या करना है, ऊपर वाला नंबर लिखना है, डिवाइड लिखना है नीचे वाला, ठीक है। या ऐसे कर ले 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, ठीक है। आई समझ जी। तो आ जाएगा -5, बीटा का आंसर क्या आ चुका है -5, ठीक है। बीटा का जो आंसर होता है, ठीक है, बीटा का जो आंसर होता है उसको किस में पुट करना होता है, 1 में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लिखना है पुट इट इन 1, ठीक है। 1 में पुट करना है। पहले ये देखें, लिखना है अल्फा इक्वल टू -7 माइनस, ठीक है। अल्फा -7 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5। बीटा की जगह उसकी वैल्यू ये आ जाएगा -7, माइनस हो गया +5, -2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर दे, क्या करना है, हाईलाइट करना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, पुट बोथ वैल्यूज, दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है। लास्ट वाला काम क्या करना है, जब अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाए उन दोनों वैल्यू को आपने 2 में पुट करना है। किसमें, 2 में। तो ये देखें अल्फा की वैल्यू आई है -2, ये देखें बीटा की वैल्यू कितनी है -5 इज इक्वल टू 3m -5, ये लिख दे। उसके बाद माइनस बच्चों प्लस 2 5 जार 10, माइनस है यहाँ पर 5, दूसरी साइड पर आएगा प्लस का 5 बन जाएगा। यहाँ तक आगे समझिए। दोनों को करें प्लस, प्लस किया 15 आ गया। 3 क्या है, डिवाइड है, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगा। तरीका अगर आपको बताया था, जब कैलकुलेटर पे करना है ऊपर वाला लिखना है, फिर ये लाइन की जगह डिवाइड लिखते हैं और फिर ओवर में जो भी नंबर हो वो लिखते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं, आंसर आ जाता है। या कटिंग करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, ठीक है। तो नीचे ओवर के नीचे 1 नहीं लिखते, तो लिहाजा m का आंसर आ जाएगा जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट देखें। m की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इक्वेशन लिखते होते हैं, इक्वेशन ये लिख ले। उसके बाद a की वैल्यू निकाल ले 3, b की वैल्यू -2, ठीक है, c की वैल्यू 7m + 2 आएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाए, ठीक है, -b/a, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है जी -2, ठीक है। ओवर में कितना है बच्चों, a है, ओवर a है तो 3 लिख दे, ठीक है। तो -1 हो जाएगा प्लस 3/2 आएगा, ठीक है। यहां से बीटा को दूसरी साइड पर ले जाए, बीटा दूसरी साइड पर जाएगा माइनस हो जाएगा। यहां तक आगे समझ। ये वैसे बीटा दूसरी साइड पर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको 1 का नाम दे दे। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाए, c/a है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू लगा ले 7m + 2 ओवर में आएगा 3, ठीक है। तो 7m + 2 ओवर 3
इसको 1 का नाम दे दे, इसको 2 का नाम सॉरी दे दे, ठीक है। गिवन में आपने क्या लिखना है, गिवन में लिखना होता है रिलेशन। रिलेशन क्या दिया गया, 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ठीक है। उसके बाद आप बताएं क्या करना है जी, आपका आंसर यही होगा कि अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2/3 माइनस बीटा, अल्फा की ये वैल्यू है, ठीक है। अल्फा की ये वाली वैल्यू पुट कर दे, -3 बीटा। फिर ये देखे 7 को अंदर करना है मल्टीप्लाई, 7 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई 2 से होगा क्या आएगा 14, ओवर में आएगा 3 वैसे, 7 4 ये 7 2 14 ओवर में 3 वैसे माइनस, ठीक है। 7 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 7 बीटा आ जाएगा। उसके बाद ये वैसे दोनों के साथ बच्चों माइनस है, ये प्लस है, ये दूसरी साइड पर जाएगी क्या होगी, माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगी माइनस हो जाएगी। इसका दोनों का आंसर क्या आएगा, -7 है -3 है, दोनों करे प्लस, साइन माइनस का लगा दे, ठीक है। यहाँ तक आ गई होगी समझ। एलसीएम लेने, एलसीएम लेने का तरीका कर क्या है, जो ओवर के नीचे हो वो वैसे ही आ जाती होती है, ठीक है। जो ओवर के नीचे हो वैसे ही आ जाती है। ये 3 जो है इसके ओवर के नीचे कुछ भी नहीं है, ये 3 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 मल्टीप्लाई 18 से करेंगे, कैलकुलेटर से कर ले तो 3 मल्टीप्लाई 18 से करेंगे 54, आंसर आ जाएगा माइनस। उसके बाद नीचे देखते हैं ओवर के नीचे, इसके ओवर के नीचे सेम है, ये वाला आंसर ये वाला सेम है, ऊपर वाला वैसे लिख लेते होते हैं, ये वैसे, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आएगा, 54 में से -14 करें तो आ जाएगा जी 40/3। आई समझ जी, ये 0 0 से कैंसिल बच्चों, 0 0 से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा जी, बीटा का आंसर क्या आएगा जी, माइनस है, माइनस दूसरी साइड पर ले जाए 3/4 आंसर आ जाएगा। बीटा का आंसर क्या आएगा 3/4। बच्चे एक दफ़ा फिर देख लें, 0 0 से कैंसिल हुआ है, ठीक है, माइनस इस साइड पर आ गया, 4/3 आंसर आ गया। आपका ये सवाल होगा कि 1 जो है बीटा के साथ तो 1 भी लिखा है, ठीक है, लेकिन ये देखिए बीटा के साथ 1 जो है 1 नहीं लिखते, ठीक है। कई दफ़ा ऐसे लिखा होता है x², तो इसके साथ 1 होता है, हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो बीटा के साथ 1 है लेकिन हमने लिखना नहीं, सही है, आई समझ जी। तो इसको हाईलाइट कर दे, क्या करना है, हाईलाइट, आगे समझ जी। इसके बाद इसकी वैल्यू जो बीटा की वैल्यू आई है, ठीक है, इसको इसमें 1 में पुट करना है, अल्फा की तो वैल्यू निकालनी है ना, अल्फा की भी, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है जी, पुट इन 1, पुट इन 1, ये लिख लिया। उसके बाद तो अल्फा इज इक्वल टू 2/3, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है, -4/3, अल्फा 2/3, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस 4/3, यहाँ तक आ गई होगी समझ। उसके बाद अल्फा, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अगर दोनों का ओवर के नीचे दोनों सेम हो एक दफ़ा लिखते हैं, फिर ऊपर वाला क्या 2 + 3 4, ठीक है, इसको एक दफ़ा लिखा, इसको एक दफ़ा लिखा, फिर 2 + 4 प्लस करें दोनों कितने हो गए, 6 हो गए, 6/3, आगे समझ, 3 1 = 3, 3 2 = 6, अल्फा का आंसर क्या आ गया 2। यहाँ तक आ गई समझ जी। अभी आपने लास्ट काम क्या करना है कि आपने अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों को किस में पुट करना है, 2 में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जी पुट बो, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। जब अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने इसको किस में पुट करना है, 2 में पुट करना है, तो 2 में पुट करें, ठीक है। तो 2 में पुट करने के लिए आप लिखेंगे पुट बोथ द वैल्यूज, बोथ वैल्यूज लिख दे, ठीक है, इन 2 में पुट करनी है, ठीक है। अल्फा की जगह कितनी वैल्यू आई है 2, ठीक है। बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आई है जी, -4/3,
उसके बाद इस साइड वाली वैसे ही 7m ओवर 7m+2/3। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ये 3 से कैंसिल हो गया कैंसिल, माइनस वैसे ही 2 × 4 8 आ जाएगा। ठीक है, ये वैसे ही प्लस का 2 है, दूसरी साइड पर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, दोनों के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, होंगे प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अभी ये देखें माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड होगा, तो m का आंसर क्या आ जाएगा, -10/7।